बड़ी पुरानी कहावत है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब कुत्ता पागल हो जाए तब किसी को भी काटने के लिए दौड़ने लगता है। तब हर इलाके में दहशत फैल जाती है, हर कोई उस पागल कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। ऐसे में जो लोग लठ में सरसों का तेल लगाकर कुत्ते का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं, कुत्ता दुम दबाकर भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब खाने वाले तेल को लठ में पोत कर उसे चमकाया जाता है तो लठ में नजर आने वाली चमक अच्छे अच्छे पागल कुत्तों के होश ठिकाने लगा देगा। खैर, कोई भी पागल कुत्ता ऐसे लोगों को काटने से दूर भागता है जिनके हाथ में लठ होती है, जिनकी आंख में जोशो जुनून होता है, जिनको देखकर दूर से कुत्ते को समझ में आ जाता है कि अगर लठ वाले शख्स पर झपटने की कोशिश की तो ये कमर भी तोड़ेगा, मुंह भी तोड़ेगा और मार मार कर सारी बत्ती सी बाहर निकाल देगा। खैर, दुनिया भर में पागल कुत्ते मौजूद हैं, लेकिन जब किसी देश का सदर ही पागल हो जाए, किसी देश का सदर ही गुंडे बदमाश, सड़क छाप मवाली और टपोरियों की जबान में पूरी दुनिया को धमकी देने लगे, तब यही सवाल उठता है कि आखिर सरसों का तेल चुपड़कर उसका इलाज कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो लठ में तेल पोतकर ट्रंप को उसकी औकात दिखाए। ऐसे में ईरान के पास इलाज हाथ लग चुका है। ईरान ने अपने 7,000 साल पुरानी लठ में सांडे का तेल पोतकर कई दिनों से अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप बाबू हार्मुज में फंसने से भाग रहे हैं, क्योंकि ईरान कर देगा ट्रंप की तशरीफ लाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान की पिटाई से खौफजदा ट्रंप ने अब हार्मुज से भागने में ही अपनी भलाई समझी है। क्या पता कब ईरान तशरीफ लाल कर दे, लिहाजा ट्रंप ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि जिसे भी हार्मुज से अपनी जहाज ले जाने में दिक्कत पेश आ रही है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे। मतलब बंबई की लोकल जुबान में ट्रंप कह रहे हैं कि अपन इधर का डॉन है, बोले तो किंग, लेकिन अपने को ईरान से कोई लफड़ा फफड़ा नहीं मांगता। जिस भी भाई लोग को दिक्कत हो वो खुद इससे निपटे। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी को जेट फ्यूल चाहिए तो अमेरिका के पास मौजूद है, आइए हमारी दुकान से खरीद लीजिए, और अगर हार्मुज से ही तेल चाहिए तो खुद हिम्मत दिखाओ। यानी ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। ईरान 1 महीने से लठ में तेल लगाकर अमेरिका का इंतजार कर रहा था, पर अमेरिका ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था। अब ट्रंप को इतना समझ में आ गया है कि ईरान ही है, इसे इराक समझने की भूल नहीं करना चाहिए, इसे सीरिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, लीबिया समझने की भूल भारी पड़ गई है, इसे वेनेजुएला समझना महंगा पड़ गया। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, चुन चुनकर अमेरिकी फौजियों को मार रहा है। पर सवाल तो उठता है कि 1 महीने से हार्मुज खुलवाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रंप बाबू ही उछल रहे थे, हथियारों की नुमाइश कर रहे थे, फाइटर जेट, B-2 बम्बर, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, यहाँ तक कि चलता फिरता उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल कमांड सेंटर दिखा रहे थे। तो आखिर ईरान ने इनको कैसे हवा निकाल दी? जितना भी हवा अमेरिका नाम के गुब्बारे में भरा हुआ था वो निकल चुका है। ईरान ने अमेरिका नाम के गुब्बारे को फुस कर दिया है। ट्रंप बाबू अब नाक रगड़कर ईरान से दूर जाना चाहते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में डूबने से बाल बाल बच गए। ईरान के मिसाइलों के रेंज से बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप 9-2-11 हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका के हाथ खाली हो गए। अमेरिका के जितने भी सहयोगी मुल्क थे उन सब ने बारी बारी से ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप बाबू खुद को सुपर पावर समझ रहे थे, पर मासूम बच्चों का खून पीने वाले, बच्चों का कत्ल करके गोश्त खाने वाले दरिंदों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी खुद इजराइल है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उनके फौजी अमेरिका के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं उतरने वाले। खैर, इजराइल तो बित्ते भर का देश है। अमेरिका ने इसे अपने हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री सामान के जरिए मजबूत बनाया है, लेकिन इजराइल को भी मालूम है कि अमेरिका के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। हमास जैसा फिलिस्तीनी संगठन ही इजरायलियों को उखाड़ कर समंदर में फेंक देगा, क्योंकि फिलिस्तीनियों को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके घर, मकान, खेत खलिहान पर 70 साल से जिन लोगों ने कब्जा किया है उन कब्जेदारियों से कैसे निपटना है। जिस नाटो पर अमेरिका को इतना घमंड था वो नाटो तो खुद ही ट्रंप से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है। हालत यह है कि नाटो ने अमेरिका को ही अकेला छोड़ दिया। ट्रंप बाबू नाटो को बुज़दिल बोल रहे हैं, कायर बोल रहे हैं, पर नाटो के मुल्क कह रहे हैं कि ये लड़ाई तुमने हमसे पूछकर शुरू नहीं की। तुमने ये लड़ाई जिसके साथ मिलकर शुरू की उसी के साथ जाओ, अपना हिसाब किताब करो, हमसे कोई मदद की उम्मीद ना करना। ट्रंप बाबू ब्रिटेन से भी बहुत नाराज चल रहे हैं, ट्रंप बाबू फ्रांस से भी नाराज चल रहे हैं, इटली से भी नाराज चल रहे हैं, जर्मनी से भी नाराज चल रहे हैं। हर उस नाटो मुल्क से बेहद नाराज हैं जिसने ट्रंप बाबू को ठेंगा दिखाया। अब ट्रंप बाबू का दिल टूट चुका है और ईरान के खिलाफ हर मोर्चे में उतरने का फैसला अब वापस ले रहे हैं। वो हार्मुज में ईरान के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो ईरान लठ से मार मार कर उसको समंदर में डुबो देगा।
उनको पीट पीट कर समुद्री मछलियों का खुराक बना देगा, समंदरी जानवरों का निवाला बना देगा। अमेरिका अपनी औकात बखूबी समझ रहा है, चाहे वो ईरान के नाम पर अपने बाल नोचने पड़े, फ्रांस के नाम पर नथुने फुलाने पड़े, चाहे यूरोप को गुस्से में अपने दांत दिखाने पड़े। ट्रंप को मालूम है कि भले ही नाटो को अपना दांत दिखाया जा सकता है, भले यूरोपियन यूनियन को अपने नथुने फुलाकर डराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यही डराने और धमकाने की हरकत ईरान में काम नहीं आने वाली, क्योंकि ईरान न ट्रंप बाबू के दांत से डरता है, न ट्रंप के नथुनों से डरता है, और न ट्रंप के पापा से डरता है। ईरान इनके दांत भी तोड़ देगा, नाक भी फोड़ देगा और डूबते हुए समंदर में गोते लगाने के लिए मजबूर कर देगा। लिहाजा ट्रंप बाबू सोशल मीडिया पर ही अपने दिल के अरमान बयान कर देते हैं, सबको सोशल मीडिया पर ही धमका रहे हैं। अब दुनिया भर के मुल्कों को ट्रंप की धमकियों को बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। सबको मालूम हो चुका है कि ट्रंप की औकात कितनी है और ट्रंप का इलाज किसके पास है। ईरान ने समझा दिया है कि उसके पास पागल कुत्ते का टीका भी है, उसके पास मोटा वाला लठ भी है, बिना तेल लगाए ही काफी असरदार है। लेकिन अगर ट्रंप बाबू ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत दिखाई तो कसम उड़ान छल्ले की। अगर ट्रंप बाबू आएंगे तो बवासीर का मरीज बन के जाएंगे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों को है। दिक्कत सिर्फ अमेरिका और इजराइल के मददगार मुल्कों से है। दिक्कत सिर्फ इजराइल और अमेरिका के चेले चपाटी और चमचों से है। उनके जहाजों को इस इलाके से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और अगर अम्मा ने दूध पिलाया हो, अगर किसी ने डब्बे वाला दूध ना पिया हो, अगर कोई मर्द की औलाद हो तो हथियार उठाओ, हार्मुज में जाओ, ईरानियों से दो दो हाथ करके दिखाओ, फिर पता चलेगा कि अम्मा ने कितना दूध पिलाया। ईरानी अपनी शुजाअत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ईरानी मौला अली के चाहने वाले हैं और जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, उस दिल में किसी भी दुश्मन का कोई खौफ नहीं होता। अली वाले सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरते, और अगर किसी को शक है तो अपने बाजुओं का जोर आजमा सकता है। ईरानी ईरानी ही है, अली के चाहने वाले हैं, हुसैन को मानने वाले हैं, रसूल खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार के अलावा किसी से नहीं डरने वाले हैं। और आप ऐसी कौम को कभी नहीं डरा सकते जो कौम मौत को शहादत समझती हो, जिसे मौत उतनी ही प्यारी है जितना उसके दुश्मनों को अपनी जिंदगी। उनसे लड़ना और उनको मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। ईरानी हारने वाले नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहेंगे। जब खुद शहीद हो जाएंगे तो उनके बच्चे लड़ेंगे। मुस्लिम की जंग खानदानी होती है, लोग खत्म हो जाते हैं पर जंग खत्म नहीं होती। जब तक मंजिल न मिल जाए जंग नहीं रुकेगा। लिहाजा जिससे भी अपने बाजुओं पर यकीन हो, ईरानियों से निपट सकता है। ईरानी उसे इंसान बना देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।